हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रगति जोशी। आज हम बात करने वाले हैं कि एक महिला हेल्दी तरीके से माँ कैसे बने। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स बताने वाली हूँ ट्राइंग टू कंसीव। तो इसके लिए आपको 1 से लेके 10 जो टिप हैं उनको ध्यान से सुनना होगा। और यदि आप चाहें तो एक नोटबुक और एक पेन ले लें और जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप हर पॉइंट को नोट कर लें और अच्छी तरह से समझें। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है वो है रिकॉर्ड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रीक्वेंसी। आपको अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, महीना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक कैलेंडर लेना रिकॉर्ड करने के लिए और उस कैलेंडर में आप यह टिक करना कि जैसे आपका फर्स्ट डे कब आया था, कौन सी तारीख को आया था, उसको आपने टिक कर लिया। जैसे आपका फर्स्ट डे आया 1 तारीख को, ठीक है, तो आपने टिक कर लिया। तो नेक्स्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे आया वो आपने वापस टिक कर लिया। ऐसे करके आपने 3-4 महीनों तक ऐसे रिकॉर्ड किया कैलेंडर में। फिर आपने यह देखा कि हर महीना वह एक ही टाइम पीरियड से आ रहा है। मतलब जो फर्स्ट महीना है वो भी 30 दिन से आ रहा है, सेकेंड है वो भी 30 दिन से आ रहा है और थर्ड है वो भी 30 दिन से आ रहा है। तो आपका पीरियड हुआ रेगुलर। यदि ये महीने रेगुलर नहीं आ रहे, मतलब फर्स्ट आ रहा है 30 दिन से, फिर 28, फिर वापस 30, फिर 32, तो यह हुआ इरेगुलर पीरियड। यह रेगुलर और इरेगुलर आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप जो सेकेंड पॉइंट आएगा उसमें ओव्यूलेशन के टाइम को अच्छी तरह से जान पाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका पीरियड रेगुलर है या इरेगुलर है। यदि आपका पीरियड 21 दिन से पहले आ रहा है, ठीक है, तो आप डॉक्टर से सलाह लें। और 35 दिन से बाद में आ रहा है तो भी डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि जो पीरियड है नॉर्मल पीरियड एक महिला में वह 21 दिन से 35 दिन के बीच में आता है। तो आप क्या करोगे, कैलेंडर लेके अपना पीरियड नोट कर लोगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट टिप। जो सेकेंड टिप है उसमें क्या है, मॉनिटर ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, पूरे महीने में एक टाइम ऐसा आता है जब एक महिला में अंडा रिलीज़ होता है अंडाशय से, और वह अंडा केवल 12 से 24 घंटे तक की ही उसमें फर्टाइल कैपेसिटी रहती है। मतलब अंडे में प्रजनन क्षमता केवल 12 से 24 घंटे तक ही रहती है, उसके बाद में उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है यह जानने के लिए आप क्या करोगे, यदि किसी महिला का पीरियड रेगुलर है, ठीक है, तो उसका जो ओव्यूलेशन है नेक्स्ट पीरियड आएगा उसके 2 वीक पहले होगा ओव्यूलेशन। और यदि किसी महिला का पीरियड इरेगुलर है तो उसके ओव्यूलेशन को जानना थोड़ा मुश्किल है, पर अपन कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उसके 12 से 16 दिनों के बीच में ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप आराम से ओव्यूलेशन को जान पाओगे और उस टाइम पर एक महिला बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है। दूसरा तरीका और है ओव्यूलेशन जानने का, वह है योर सर्वाइकल म्यूकस अमाउंट एंड अपीयरेंस। इफ़ द सर्वाइकल म्यूकस इज़ वेरी थिन, वेरी स्लिपरी, अमाउंट इज़ मोर एंड क्लियर। तो यह कब होगा, जब ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, उससे 5 डे पहले, ओव्यूलेशन के 5 डे पहले जो सर्वाइकल म्यूकस है वह अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, वह ज़्यादा क्लियर होगा और स्लिपरी होगा। तो एक महिला पूरे महीने में यह चेक करके कि उसकी सर्वाइकल म्यूकस वह सीक्रेशन है वह कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका अपीयरेंस कैसा है, यह जान के भी वो आराम से अपने फर्टाइल दिनों को नोट कर सकती है। ठीक है, यह हुआ सेकेंड टिप। थर्ड टिप है हैविंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल विंडो। आपको एवरी अदर डे, मतलब हर दूसरे दिन इंटरकोर्स करना है, कांटेक्ट करना है फर्टाइल विंडो में। अब फर्टाइल विंडो क्या होती है, फर्टाइल विंडो वह होती है कि यह 6 डे का पीरियड होता है, मतलब यह 6 दिनों का पीरियड होता है। उसमें आप वो दिन कौन से होते हैं, वो दिन होते हैं जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ वह दिन और उसके पहले वाले 5 डेज मिला करके एक फर्टाइल विंडो का 6 डे का पीरियड होता है। और उस
उन दिनों में एक महिला की जो फर्टाइल कैपेसिटी है वो सबसे अधिक होती है। तो आपको इन दिनों में हर दूसरे दिन इंटरकोर्स करना है, कांटेक्ट करना है। ठीक है, यह हुआ थर्ड टिप। फोर्थ टिप है आपको स्ट्राइव फॉर हेल्दी बॉडी वेट। आपको जो आपका बॉडी वेट है वह हेल्दी होना चाहिए, न आप ज़्यादा मोटे हों न पतले हों। क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं, मोटी महिलाएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि फैट अधिक होती है और फैट अधिक होने के कारण जो एस्ट्रोजन है वह अधिक बनता है और एस्ट्रोजन अधिक बनने से क्या होगा, जो ओव्यूलेशन है उसमें डिस्टरबेंस होगा। इसलिए आपको एक हेल्दी बॉडी वेट के लिए ट्राई करना है, यानी आपका बॉडी वेट हेल्दी हो सके। तो आप ये कर सकते हो कि जब आप कंसीव करना चाहो तो आप अपना बॉडी वेट 5 से 10% कम करो, फिर आप कंसीव करने की सोचो। नेक्स्ट, जो पतले हैं, जो महिलाएं पतली है, उनको भी अपने बॉडी वेट को एक हेल्दी लेवल पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी ओव्यूलेशन में इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी अंडे बनने की जो क्षमता है, अंडे बनने की क्वालिटी है, उसमें फ़र्क पड़ता है। यह हुआ कि आपकी जो स्ट्राइव फॉर हेल्दी बॉडी वेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ले सकते हो प्रीनेटल विटामिन। आप प्रीनेटल विटामिन ले सकते हो। इनमें क्या होता है कि फोलिक एसिड, 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड आप पर डे ले सकते हो। जब आप कंसीव करना चाहो तो उससे 1 महीने पहले प्रीनेटल जो विटामिन है, फोलिक एसिड, वह ले सकते हो। वो क्या करेगा, आपके जो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है उसको हटा देगा, वो नहीं होने देगा, बर्थ डिफेक्ट नहीं होने देगा और आप अच्छी तरह कंसीव कर पाओगे, बच्चा हेल्दी होगा। नेक्स्ट, आप जैसे ही आपने ना बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो बंद की, उसी टाइम से आप फोलिक एसिड लेना शुरू कर सकते हो। ये एक आसान तरीका है। नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हो, आप जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब टू मच एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको आप कट ऑफ करना होगा। मतलब आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। आप ठीक है, आप बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका बॉडी वेट कंट्रोल हो भी रहा है, फिर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाओ तो यह भी गलत है। इससे आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक लेवल तक ही करनी है। नेक्स्ट टिप है ईट हेल्दी फूड। अब एक प्रकार का कोई विशेष फूड तो है भी नहीं जिसको लेकर के आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हो, परंतु आप क्या कर सकते हो कि वैरायटी ऑफ फूड ले सकते हो। मतलब अलग अलग प्रकार की सब्जियां, फल लेकर के अपने खाने को न्यूट्रिएंट रिच कर सकते हो। और हाँ, आप यदि कॉफ़ी और टी ले रहे हो तो उसकी आपको एक दिन की 1 या 2 कप की लिमिट ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि टी और कॉफ़ी से जो इनफर्टिलिटी है वो बढ़ती है और ओव्यूलेशन है वो कम होता है। नेक्स्ट टिप पर अपन जाते हैं, वो है कि एज रिलेटेड डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। आपको यह भी जानना होगा कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। तो आपको 30 की उम्र से पहले ही माँ बनने की सोचनी होगी। नेक्स्ट टिप है वो है किक आउट एल्कोहल एंड स्मोकिंग। आपको एल्कोहल और स्मोकिंग को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सिगरेट का स्मोक होता है उसके अंदर निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि आपके जो ओवेरी है उस पर बैड इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, जो एल्कोहल है, एल्कोहल भी आपको उसी टाइम से बंद करना होगा जिस टाइम से आप प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हो और आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉन्ट्रासेप्शन के जितने भी साधन हैं वो लेना बंद किया है, उसी टाइम से एल्कोहल को भी लेना बंद करना होगा। लास्ट जो टिप है वो है व्हेन टू सीक हेल्प ए डॉक्टर। आपको डॉक्टर की हेल्प कब लेनी है। अब इसमें 2 कंडीशन आती है कि आपकी उम्र 35 ईयर है या उससे ज़्यादा है और आप लगभग 6 महीने से कंसीव होने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हो, परंतु आप फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। जो सेकेंड कंडीशन है वह है आपकी उम्र 35 ईयर से कम है और आप प्रेग्नेंट होने के लिए 1 साल से कोशिश कर रहे हो तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। तो दोस्तों, ये जो 1 से लेकर 10 तक के टिप्स हैं, आई होप आपके ज़रूर काम आएंगे और आप इनको फॉलो करके एक हेल्दी मदर ज़रूर बनोगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।